त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कारम, मेरा नाम है साक्षी प्रगट और मैं फाउंडर हूँ साक्षी द डिवाइन विटनेस, जो कि एक योगा स्कूल एंड योगा एंड मेडिटेशन रिट्रीट ऑर्गेनाइजेशन है। हम असंख्य लोगों को गाइड करते हैं आंतरिक रूपांतरण के लिए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टूल्स सच एज योगा। तो आज आपका स्वागत है एपिसोड 2 ऑफ श्रावण सोमवार में, और आज हम आए हैं भोजपुर मंदिर में। भोजपुर मंदिर बहुत ही माना हुआ मंदिर है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप मंदिर या ऊर्जावान स्थलों पर अपनी ग्रहणशीलता को बढ़ा सकते हैं। मंदिर और ऊर्जा घर हमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को महसूस कर सकें, एक ऐसा कनेक्शन जो हमारे विचारों से परे है, जो कि प्योर एनर्जी और वाइब्रेशन के फॉर्म में है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक रिसेप्टिविटी के उसमें हो। रिसेप्टिविटी मतलब एक ग्रहणशीलता के रूप में हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। आज हम भोजपुर की पवित्र नगरी में आए हैं, जहाँ पे शिव मंदिर है। एक तो सावन है, उस पे सोमवार है। इस दौरान अलौकिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, जो कि अलाउ करता है सीकर्स ऑफ ट्रूथ और डिवोटीज़ को कि वो एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बिठाएं उनके और लॉर्ड शिवा या वे शिव तत्व पे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। आम शांति शांति शांति। इसका मतलब है कि आप असत्य से सत्य की तरफ बढ़ें, आप अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ें, और आप मृत्यु से अमरता की तरफ बढ़ें। जब आप मंदिर आते हैं तो आप सिर्फ मंदिर प्रार्थना करने के लिए नहीं आते हैं, इसमें आप दर्शन करते हैं। दर्शन का क्या मतलब है? आप उस स्वरूप को उतने ध्यान से देखते हैं कि जैसे कि वो स्वरूप आपके मन में बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जितनी भी स्पेसेस होती हैं, ये इतनी एनर्जेटिक वे में इतनी पावरफुल होती है, जिसके पीछे एक साइंस और ज्योमेट्री है। सो ज़रूरी है जो लोग भी अपने आंतरिक रूपांतरण पे काम कर रहे हैं, जब वो इस तरीके की स्पेस के कांटेक्ट में आते हैं और जब वो इस स्पेस को अपने अंदर जब क्रिएट कर पाते हैं, तो वो एक तरीके से उनकी मदद करता है उनके अपने इनर और स्पिरिचुअल ग्रोथ में। इन पावरफुल स्थानों का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए ज़रूरी है कि हम एक स्टेट ऑफ रिसेप्टिविटी में हों। तो अब हम देखेंगे वो कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारी स्टेट ऑफ रिसेप्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बी प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि जब भी आप एक मंदिर परिसर में अंदर आते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जितना भी आपका ध्यान बाहर की तरफ है, आप उसे अपने अंदर की तरफ लें। इसका एक साधारण तरीका यह है कि आप अपना पूरा ध्यान विचारों से आसपास हो रहे जितने भी साउंड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें ले आएं। तो इससे आप स्टेट ऑफ प्रेजेंस में आ जाते हैं। इस प्रेजेंस की स्टेट में आने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल एफर्टलेस स्टेट में डाल दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने अंदर वो आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं। आप अपने संकल्प को स्पष्ट करें, मतलब आप किस इंटेंशन से एक मंदिर में जा रहे हैं। जिस भी इंटेंशन से आप मंदिर में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वही इंटेंशन एक तरीके से यूनिवर्स में मैनिफोल्ड करेगा। तो आप जब मंदिर में जाएं, तो आपका पूरा ध्यान अपने सांसों और अपने मोमेंट में होना चाहिए। तो उससे आप उस मोमेंट में उस एनर्जी को उस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं जिस तरीके से वो अवेलेबल है। पूजा और अर्चना। जब आप मंदिर में आते हैं तब आपको पता है कि जो वो चीज़ है वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है।
तो ये ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ को अपने आप को देना आना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने आप को ऑफ़र करना है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को अर्पण करने की, भगवान को चढ़ाने की, तो चाहे वो आप खुद हो, चाहे वो बिलपत्र हो या कोई भी सामग्री हो, उसको चढ़ाते वक्त आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर रहे हो। आप अपने आप को उस बड़ी ताकत को दे रहे हो जिसमें आप समझ चुके हो कि वो ताकत आपसे कई गुना शक्तिशाली है और वही आपका एक सोर्स है। मंदिर में ध्यान, जब भी आप मंदिर के परिसर में जाएं, तो प्रार्थना और पूजा और अर्चना करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप अपने शांति मन से वहाँ कुछ देर बैठें, आँख बंद करके। अगर आपको कोई एक पावरफुल प्रोसेस में इनिशिएट किया गया है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी किया गया है तो आप बिना किसी चीज़ के बारे में चिंतन किए बस आप वहाँ पे आँख बंद करके बैठें। आप उस स्पेस को पूरे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कृतज्ञता दिखाना, ये ज़रूरी है कि जब हम वहाँ जाएं तो हम अपने आप को इस तरीके से ले जाएं जहाँ पे हम खाली हैं उन चीज़ों से जो कि हमारे आज की चिंता हो या कल की चिंता हो या आने वाले समय की चिंता हो। अगर हम अपने आप को इस तरीके से खाली रखते हैं तो हम एक तरीके से एक वेसल बन सकते हैं जहाँ पे हम उस डिवाइन ग्रेस को रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई चीज़ जितनी खाली होगी वो उतना उसको भरा जा सकता है, उसी तरीके से अगर हम खाली होंगे तो उतना ही वो शक्ति हमारे अंदर अपना स्वरूप बना पाएगी। ये बहुत ज़रूरी है हमारे आंतरिक ग्रोथ के लिए। गुरु या पुजारी की उपस्थिति, जब हम मंदिर में जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि जब हमें गुरु या किसी पुजारी की उपस्थिति मिले तो हम उनसे पूछ सकते हैं या हमें उनसे गाइडेंस मिल सकता है कि उस पर्टिकुलर स्पेस को हम किस तरीके से ग्रहण करें। निरंतरता, ये ज़रूरी है कि जब आप इन पावरफुल स्पेसेस में आएँ तो आप सिर्फ एक बार नहीं आए, आप बार बार इन स्पेसेस में आए अपने खुद के आंतरिक डेवलपमेंट या इनर ग्रोथ के लिए। तो जैसे कि आज आपने देखा, मैं आशा करती हूँ कि इसके थ्रू आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी के बारे में पता चला होगा। हम इसी तरह से आपके लिए और अलग एपिसोड्स लाते रहेंगे जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा। तो इसी तरीके से जुड़े रहें। अगर आप YouTube में हैं तो हमारा पेज सब्सक्राइब करें और अगर आप Instagram पे हैं तो लाइक करें। थैंक यू। नमस्कार।